Hello class 7, a warm welcome to you all. Welcome back again in your social studies class. बच्चों आज हम पढ़ेंगे chapter number 3, the Sultans of Delhi. Now let's start the chapter, My Learning Plan. The सल्तनत पीरियड एंड ओवरव्यू। बच्चों जैसे कि हमने प्रीवियसली चैप्टर्स में पढ़े थे कि कैसे इंडियन जो हिंदू राज था उसकी समाप्ति हो गई थी क्योंकि तब इन्वेजन हो गया था मुगल का और तुर्क का इन्वेजन हो गया था। अब हम देखेंगे कि कैसे द सुल्तानेट ऑफ दिल्ली, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, कैसे दिल्ली सल्तनत बिगिन हुई, कैसे एन एरा ऑफ मुस्लिम स्टार्टेड इन आवर कंट्री। So learning points are Sultanate period, Khilji dynasty, Sayyid dynasty, cause of downfall of Delhi Sultanate, the slave dynasty, the Tughlaq dynasty, the Lodi dynasty, development of political institution during the Sultanate period. Okay dear learner, so here we have learning plan. इस chapter में हम इतनी सारी चीजें को पढ़ेंगे और learn करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। Start करते हैं। The defeat of पृथ्वीराज चौहान at the hands of मोहम्मद घोरी। बच्चों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मोहम्मद घोरी ने बैटल ऑफ तराइन में जब पृथ्वीराज को हरा दिया तो वहीं से मार्क हुआ मुगल एम्पायर, वहीं से मार्क हो गया मुस्लिम कमिंग्स टुवर्ड्स आवर कंट्री। Now here we have so many periods divided in Delhi Sultanate. After the elimination of Jaichand, the ruler of Kannauj in 1194 AD, Muhammad Ghori's rule extended from Afghanistan in the west to Varanasi in the east. घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बना दिया ऑल कॉन्क्वेस्ट टेरिटरीज का और वो अपने घर चला गया। The Sultanate period 1206 to 1526 AD and overview. The period between 1206 to 1526 AD is known as the Sultanate period in the history of India. During this period, 5 dynasties of Turkish origin ruled in northern India. The slave, the Khilji, the Tughlaq, the Sayyid and the Lodi. Okay, so हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों खिलजी डायनेस्टी के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में, सैयद डायनेस्टी के बारे में और लोदी डायनेस्टी के बारे में। That together make Delhi Sultanate. Next, start with the slave dynasty. स्लेव डायनेस्टी में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी के क्या थे, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे जिनको ममलुक डायनेस्टी भी जिस डायनेस्टी को कहा जाता है। They were called slave because their 3 sultans of this dynasty were themselves slaves who had risen the power due to merit, skill and ability. Except Aibak, all other sultans of this dynasty belonged to Ilbari of Turks. इसमें ऐबक के अलावा बाकी जितने भी सुल्तान थे वो तुर्क से बिलोंग करते थे। उसके बाद बच्चों क्या होता था, ऐबक जो है ऐबक ने रूल किया कितने साल, 4 साल। वो बहुत ही जेनरस रूलर था और ही गेव लार्ज सम ऑफ मनी, तो दो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही लार्ज सम मनी ऑफ वो देता था और उसीलिए उसे टाइटल मिला था लक बख्श का। देन वी हैव इल्तुतमिश। उसके बाद आता है सेकेंड सन इन लॉ था ऐबक का इल्तुतमिश जिसने दिल्ली की थ्रोन को संभाला और उसको ऐसा रिगार्ड किया जाता है कि ही वॉज रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश कॉन्क्वेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। उसने क्या किया, ही ट्राइड टू विन द सपोर्ट ऑफ नोबल बाय ग्रांटिंग देम टेरिटोरियल पोजीशंस, और उसने नोबल का सपोर्ट लेना चाहा, उनको टेरिटोरियल पोजीशंस देखे। ही डिफीटेड द राजपूत चीफ ऑफ उज्जैन एंड रणथंबोर एंड रिकवर्ड ग्वालियर एंड बयाना। Then we have, in order to consolidate his empire, he defeated Yaldos and occupied Lahore and Punjab. और उन्होंने अटैक किया किस पे, क्यूबाचा पे, द गवर्नर ऑफ सिंध, एंड ऑल्सो ऑक्युपाइड बंगाल एंड बिहार। उसके बाद बच्चों इन ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इल्तुतमिश ने एक ऑर्गेनाइज किया नोबिलिटी टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स कॉल्ड चालीसाज और चहलगनी। उसके बाद बच्चों रूल किया रजिया ने, रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, उन्होंने सक्सीड किया उन्हें, वो इकलौती ऐसी वुमेन थी जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया। इल्तुतमिश डिड नॉट कंसीडर एनी ऑफ हिज सन वर्दी ऑफ द थ्रोन। इल्तुतमिश को लगता था कि उनका कोई भी बेटा इस थ्रोन का वर्दी नहीं है, बट रजिया को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे जस्ट बिकॉज शी वॉज अ वुमेन। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, रजिया के बाद बहुत सारे रजिया के सक्सेसर जो थे वो वीक रूलर थे। लास्ट में बच्चों आपका आता है बलबन। गियासुद्दीन बलबन वाज द लॉयल slave of Iltutmish and a member of Chalisa. So Balban is considered as the last ruler of this dynasty.
देन वी हैव द खलजी डायनेस्टी। उसके बाद बच्चों सबसे पहले खलजी डायनेस्टी के फाउंडर है आपके जलालुद्दीन खलजी। आफ्टर द स्लेव सुल्तान्स द खिलजी ascended the throne. The dynasty was founded by जलालुद्दीन खिलजी। वो क्या थे, वो बहुत ही काइंड और जनरस पर्सन थे और not suppress the revolt and lawlessness। उनके नेफ्यू एंड सन इन लॉ थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने उन्हें धोखे से मार डाला और अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को अपने आप को शासन घोषित कर दिया, अपने आप को शासक घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षाओं से भरा था और उसने अपना एम्पायर को और बढ़ा लिया, कॉन्क्वेयर करके गुजरात को, मालवा को एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान को। इसीलिए देयर आफ्टर हिज कमांडर मलिक काफूर, उसका कमांडर था मलिक काफूर, जिसने एक्वायर किया कंट्रोल डेक्कन पे। बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा क्लेवर थे अलाउद्दीन खिलजी बच्चों। By 1313 century, the Yadavs of Devnagari, the Kakatiyas of Warangal of Malabar accepted Alauddin's overlordship. He conquered the kingdoms of Gujarat, Malwa and Rajasthan. He had heard of the beauty of Queen Padmini. बच्चों आई होप आपने पद्मावती मूवी एक है पद्मावत या पद्मावती के बारे में आपने सुना होगा या कभी देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप वो मूवी जरूर देखें। उसमें बहुत अच्छा आपको दर्शाया गया है खिलजी डायनेस्टी के बारे में और कैसे जो हमारी क्वीन थी पद्मावत और उनके हस्बैंड कैसे उन लोगों ने डिफीट किया, कैसे क्या चैलेंजेस को फेस किया हिस्ट्री में कि अपना नाम आज तक के लिए उन्होंने अमर कर लिया। बिकॉज द रानी वॉज ग्रेट एंड ब्रेव। तो उनको जो चित्तौड़ की रानी थी डियर लर्नर्स, राणा रतन सिंह की वाइफ थी पद्मावत, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तो खिलजी उनको देखना चाहता था और इसीलिए वो राणा रतन सिंह वॉज द नेम। सो वो चित्तौड़ के राजा थे, राजा राणा रतन सिंह उनकी वाइफ थी। फिर एक बार क्या हुआ बच्चों, वो उनको देखना चाहता था लेकिन राजा ने मना कर दिया, अपोज कर दिया। सो वॉर में राजा किल हो गए और उसके बाद क्या हुआ, खिलजी उनको देखना चाहता था लेकिन जो वो लेडी थी, वो नोबल लेडी थी, उन्होंने क्या किया, आत्मत्याग कर दिया, खुद को जलती हुई आग में झोंक दिया और उसी प्रथा को बच्चों जौहर भी कहते हैं। हैविंग कॉन्क्वर्ड नॉर्थ इंडिया, अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने जनरल को मलिक काफूर को कॉन्कर करने के लिए भेज दिया साउथ इंडिया। द यादव्स, द देवगरी, देन वी हैव काकाटियाज ऑफ Warangal and Hoshalas of Dwar Samudra were defeated and accepted the suzerainty of Alauddin. As an amiable and efficient administrator, Alauddin took several measures for consolidation his empire. He also took measures to prevent rebellion among his nobles and officials. He has begun the market control system under his efficient system. Here we have Tughlaq dynasty now. So, केस स्टडी जियासुद्दीन तुगलक, उनका रियल नेम गाजी मलिक था, जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। अर्लियर उन्होंने सर्व किया था गवर्नर ऑफ दिपालापुर। जियासुद्दीन तुगलक ने एक फाउंडेशन बनाया था, तुगलक फाउंडेशन, तुगलक डायनेस्टी इन 1320 CE, और वो एबल टू स्टेटमैन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हु बिलीव दैट स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ द पीपल। ठीक है बच्चों। देन वी हैव मोहम्मद बिन तुगलक वॉज लर्न मैन, वो बहुत ही लर्न मैन थे, उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी और उनको बहुत ही ज्यादा अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस ऑफ नॉलेज थी। कुछ हिस्टोरियन उन्हें कहते हैं अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट एंड अ वाइजेस्ट फूल। नाउ हियर ही ऑफेंड द ऑर्थोडॉक्स Ulmela by curbing the political influence. His failure ruler is attributed to three famous projects. उनके three famous project यहाँ बच्चों आपको दिए गए हैं, which you have to read. Then we have फिरोज शाह तुगलक। सो फिरोज शाह तुगलक सक्सीड किया अपने कजन को मोहम्मद बिन तुगलक को। लर्न हिज लेसन वेल, उन्होंने बहुत सबक लिया उनके कामों से। ही ट्राइड टू प्लीज द नॉबल्स, उन्होंने नॉबल्स को प्लीज करने की कोशिश की। द उलेम्स हु वुड अलाउ हिम टू रूल इन द पीस एंड अंडरटुक फ्यू मिलिट्री कैंपेन्स। बच्चों उसके बाद आपके आ जाते हैं सैयद डायनेस्टी।
सैयद डायनेस्टी में बच्चों आपके हैं खिज्र खां, जो कि गवर्नर ऑफ मुल्तान थे, हु मेड द वाइसरॉय ऑफ तैमूर इन इंडिया। ही कैप्चर, उन्होंने कैप्चर किया थ्रोन ऑफ दिल्ली को एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। एट द टाइम ऑफ हिज accession there was a lot of choice in the region, so Khizr Khan rearranged important office. He led several military expeditions also. Then we have Mubarak Shah, so succeeded by Khizr Khan, उनके पिता थे वो। In order to control rebellions in all part of the empire, he undertook several punitive measure. He was unpopular among his noble who plotted his murder. His successor, his noble who plotted his murder. Okay, so his successor noble उनकी मर्डर को उन्होंने प्लॉट किया। आलम शाह, the last Sayyid ruler, voluntarily abdicated throne in favor of बहलोल लोधी। अब आ जाती है बच्चों लोधी डायनेस्टी। देखा बच्चों आप कैसे लाइन बाय लाइन डायनेस्टीज को पढ़ रहे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया किससे? सबसे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट किया, फिर तुगलक डायनेस्टी से सॉरी फिर खिलजी डायनेस्टी पे आए, फिर हम तुगलक डायनेस्टी पे आए, फिर हमने सैयद डायनेस्टी देखा और हमने द लोधी डायनेस्टी देखा। बच्चों कंटेंट में आपको सिर्फ कुछ ही रूलर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया, बट जो फेमस होते हैं वो जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं वही अपना हिस्ट्री में नाम दर्ज करवा पाते हैं। इसीलिए हम इन जो डायनेस्टी उनके फेमस रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देन वी हैव द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो थी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी बच्चों? वो बहलोल लोधी के द्वारा फाउंडेड की गई थी। वो बहुत ही जनरस रूलर थे एन एबल जनरल। He brought peace and order in the country and established his authority in Sindh. और वो सक्सीड हुए अपने सन सिकंदर लोधी के द्वारा। Sikandar Lodi was also succeeded by his son Ibrahim Lodi. He was the last ruler of Delhi Sultanate. So Delhi Sultanate यही खत्म होती है। Delhi Sultanate के लास्ट रूलर आपके कौन से थे बच्चों? इब्राहिम लोदी। अब दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे था? हिस्टोरियन बिल्डिंग्स कैसी थी? जो तुर्क थे वो ग्रेट जीनियस थे आर्किटेक्चर के। उन्होंने बहुत सारी टेम्पल्स, बहुत सारे स्टाइल्स, सॉरी टेम्पल्स बाय मिस्टेक आई हैव सेड। सो उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन को इनहांस किया है। उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स क्रिएट की है दिल्ली में। कुतुब complex built by Qutbuddin and Iltutmish is the most magnificent structure in Delhi. Then we have Alauddin Khilji. उन्होंने क्या build किया? Sri near Qutub complex. He also built Alia Darwaza, entrance door of Qutub complex. Here we have this Qutub complex, New Delhi. Picture is given to you. Now इनका डाउनफॉल क्यों हुआ बच्चों? आइए देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत हैड कॉन्कर्ड इंडिया बाय स्वॉर्ड एंड दे रूल द कंट्री बाय स्वॉर्ड। उन्होंने तलवार के दम पे इंडिया को काबू किया, इंडिया पर कब्जा किया और तलवार के दम पे इंडिया को रूल करना चाह रहे थे और लोगों का कॉन्फिडेंस वो नहीं जीत पाए। मोस्ट ऑफ द सुल्तान वर वीक। बहुत सारे सुल्तान जो थे वो वीक थे और सिर्फ प्लेजर लविंग थे। उसके बाद जो फ्यूडलिस्ट था, जागीरदारी सिस्टम था, वो प्रूफ फैटल, वो बेकार हो गया। द इन्वेशन ऑफ मंगोल्स आर वीकेंड। उसके बाद बच्चों फिफ्थ पॉइंट है जो बहुत सारे ऐसे सुल्तान थे, दे वर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द हिंदूज। सिक्स वन है देयर वाज नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, कि किसके बाद किसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, प्रॉपर लॉ नहीं थे। बहुत सारे ऐसे सुल्तान थे जो आर्मी और उनके नेवल पे ही डिपेंड करते थे। दे हैव द वास्ट एम्पायर, लैक ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज अ hindrance in ruling over such vast empire. Then we have the development of political institution during the Sultanate period. Next we have development of political institution during the Sultanate period. अब political institution कैसे develop हुआ बच्चों? The Sultanate of Delhi was a theocracy. Islam was the state religion. All the source of state were meant for the protection and spread of Islam. The government of Delhi Sultan was Turco-Persian government system. ठीक है बच्चों। उसके बाद द उलमा यूज्ड टू इंटरप्ट द कुरान इन फेवर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान एंड सुल्तान टर्न फेवर विद देम हाई ऑफिसेस एंड एंडोरमेंट्स। The noble to put a very effective check on the power of Sultan. Sometimes the noble became more powerful than the sultans. The sultan was assisted in administration by a number of ministers. जैसे कि बच्चों वजीर हैं, the अर्ज़-ए मामालिक, then we have दीवाने इंशा, दीवाने रसालत, दीवाने ख्वाजा, बरीद-ए मामालिक and सर्द-उर-सुदर. So these were the political structure. Then we have the अर्ज़-ए Malik, they were the head of the ministry war.
The Diwan-e-Insha dealt with the royal correspondence. Diwan-e-Risala dealt with the religious matter and was also in charge of grant of stipends to scholars and the pious men. Here you can see बच्चों जो अलग-अलग कैटेगरी है वो किस-किस चीज के हेड थे. Then we have the code, nobility and control and resource mobilization. कोड कैसा था बच्चों? द सुल्तान ने एक स्प्लेंडेड कोड, एक दरबार बना रखा था जहां से वो अपनी सारी चीजें, सारे काम, डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे. ओके, सुल्तान इधर मेंशन किया गया है, सुल्तान बालबन हैड इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ सिजदा एंड पायोब्स. नोबिलिटी क्या थी बच्चों? द सुल्तान रूल विद द हेल्प ऑफ नोबल्स के द्वारा जो हेल्प होती थी उन्हीं की वजह से वो रूल करते थे. लैंड कल्टीवेशन थी बच्चों. लैंड कल्टीवेशन में सेवरल पॉइंट्स आर गिवन टू यू. देन वी हैव resource of mobilizations कैसे होते थे? The Sultan took several measures to increase their revenue sources. The chief of their revenue as sanctioned by the Shahrat and released by the sultans were Ushru, Khajra, Khasm, Zakat and Jayaza. The Ushru was a land tax charged on the land by Muslims and voted by natural means. It was 1/10 of the produce. Then we have Khajru. They both points are very important. These kind of tax were taken during those days. Then we have other source of income क्या था? There were taxes on import. Import पे taxes होता था बच्चों 22% of merchandise. On horses it was 5%. Now here we have military council कैसी थी? कैसी उनकी strategy थी? The Sultan को large army चाहिए रहती थी that consists of tribe and races. Example, the Turk, the Tajiks, the Persian, the Mongols, the Arab, the Afghan, the Indian and the Indian Muslim. The army consists of cavalry, infantry and elephantry. The cavalry formed the backbone of the military establishments. The foot soldiers, mostly the Hindus and the slaves, were called Payaks. The archers were called Dhanuks. The Sultan attached great importance to elephant and had a monopoly of them. There was no modern artillery at that time. The Sultan was commander-in-chief of his forces. So commander-in-chief Sultan हुआ करते थे. He paid personal attention to their organization to underkeep. Now here in this chapter we have learned vast about Delhi Sultanate. We have read about so many great rulers and how they have worked, what were their specialties. And here we have few points which you are going to revise by your own self. चैप्टर बच्चों यही खत्म होता है. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कीप ऑन लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड आल्सो कीप ऑन रिवाइजिंग योर हिस्ट्री चैप्टर्स एंड इट्स स्टेट बाय हार्ट. Take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.